अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीटी लैब ट्यूटोरियल 1। ओके, आज हम आईसीटी की फर्स्ट लैब को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एट द एंड ऑफ दिस लैब, इस लैब के एंड में आप लोग एबल हो जाएंगे, इस चीज़ के काबिल हो जाएंगे कि कंप्यूटर को स्टार्ट किस तरह से करते हैं, शट डाउन किस तरह से करते हैं प्रॉपरली, अंडरस्टैंड कर जाएंगे। कंप्यूटर के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को आप लोग इस्तेमाल करना सीख जाओगे, कीबोर्ड और माउस का एफिशिएंटली। आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को ओपन क्लोज करना या फिर स्विच करना सीख जाएंगे, परफॉर्म करना सीख जाएंगे फाइल और फोल्डर ऑपरेशंस को। ओके, और लैब की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि या तो आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना चाहिए। अगर आप लोगों का पर्सनल लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारे कॉलेज की लैब के अंदर आप कंप्यूटर्स को यूज़ करके इस लैब को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और माउस कीबोर्ड विंडो 11 या फिर 10 जो है वो आपके पास रिकमेंडेड है। चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आईसीटी लैब नंबर 1 को, जिसके अंदर डिफरेंट थिंग्स हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि हमने क्या क्या सीखना है आज की लैब के अंदर। पार्ट 1 के अंदर हमने कंप्यूटर को स्टार्ट और शट डाउन करना सीखना है। ठीक है, कि कंप्यूटर को स्टार्ट किस तरह से करते हैं और शट डाउन कैसे करते हैं। मैं क्योंकि लैपटॉप पर ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऑलरेडी मैंने अपने लैपटॉप को स्टार्ट कर लिया है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि लैपटॉप को या फिर कंप्यूटर को स्टार्ट किस तरह से करते हैं। अगर आप लोग लैपटॉप को स्टार्ट कर रहे हो, ऑन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक पावर बटन नज़र आएगा। जस्ट आपने एक बार प्रेस करना है इस पावर बटन को और थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, वेट फॉर सिस्टम टू बूट, सिस्टम को बूट होने देना है। ठीक है, बूट बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट फंक्शन होता है बूटिंग, जिसकी 2 टाइप होती हैं, कूल्ड बूट और वार्म बूट। यहाँ पर जिस टाइप की हम बात कर रहे हैं वो बूटिंग की फर्स्ट टाइप कूल्ड बूट है, यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करना। हमारी विंडो यहाँ पर लोड होना स्टार्ट हो जाएगी और कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। ओके, उसके बाद इंटर योर यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर तो यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड है तो आप लोग इंटर कर सकते हो, अदरवाइज यूज़र नेम पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने पीसी के इस बटन को, ठीक है, पीसी के इस बटन पर क्लिक करना है, पावर बटन इसे कहते हैं, और उसके अलावा मॉनिटर के बटन को प्रेस करना है। आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मेथड्स हमने यहाँ पर सीख लिए कि लैपटॉप को कैसे स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर को किस तरह से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बात की थी कि बूटिंग की 2 टाइप होती है, कूल्ड बूट। कूल्ड बूट तो हमने समझ लिया कि कंप्यूटर के स्टार्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं। और वार्म बूट क्या होता है, जो इसकी सेकंड टाइप है। बेसिकली वार्म बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। जैसे कि अभी हमारा ये कंप्यूटर स्टार्ट है, अगर हम इसे रीस्टार्ट करें तो हम इसे कैसे करेंगे। आपने अपने डेस्कटॉप पर आना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक बटन शो होगा। ठीक है, बटन शो करने के साथ पावर लिखा हुआ है, इस पर आपने एक बार प्रेस करना है तो आपको ये रीस्टार्ट का बटन मिल जाएगा और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट भी कर सकते हो। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वार्म बूट। तो अभी तक हमने स्टूडेंट्स सीख लिया कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, रीस्टार्ट कैसे करते हैं, या फिर लैपटॉप को किस तरह से स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टेप 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो स्टेप 2 है वो है प्रॉपर शटडाउन। कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जिस पावर बटन से कंप्यूटर को ऑन कर रहे होते हैं उसी से उसको ऑफ कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड होता है कंप्यूटर को ऑफ करने का। बेसिकली कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए उसको प्रॉपर शट डाउन किया जाता है। सिंपल सा इसका मेथड होता है। सबसे पहले हमने स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना होता है, फिर पावर आइकन पर क्लिक करना होता है और शट डाउन कर देना होता है। चलिए आइए इसको प्रैक्टिकली भी हम परफॉर्म करके देख लेते हैं कि कंप्यूटर या लैपटॉप को शट डाउन किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर
स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बटन शो होगा, पावर बटन। उसके साथ आपने एक बार प्रेस करना है इसको, इस पावर बटन पर एक बार प्रेस करना है और रीस्टार्ट के ऊपर आपको यहाँ पर शो हो रहा है शटडाउन। जैसे ही मैं शटडाउन पर एक बार क्लिक करूंगी, हमारा जो लैपटॉप है वो क्या हो जाएगा, शटडाउन हो जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा। एक तो सिंपल सा मेथड इसका ये है। दूसरा मेथड ये है कि आपने क्या करना है, इसी स्टार्ट बटन पर राइट प्रेस करना है। ठीक है, एक बार माउस से राइट क्लिक करना है, आपको डिफरेंट यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन शो हो जाएंगे। जहाँ पर शटडाउन लिखा हुआ है इसको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, इसी के साथ आप लोगों को शो हो जाएगा शटडाउन। जैसे ही इस पर एक बार क्लिक करोगे आप लोग, तो ये यहाँ से शटडाउन हो जाएगा। ओके, इसी तरह मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताती चलूँ कंप्यूटर को शटडाउन करने का। शॉर्टकट की है हमारे कीबोर्ड पर, आप लोगों ने Alt प्लस F4 को एक साथ प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही आप Alt प्लस F4 को एक साथ प्रेस करोगे तो आपके पास इस तरह से एक पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा। आपने जैसे ही ओके करना है, आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है वो शटडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे शटडाउन नहीं कर रही क्योंकि हमने अपने कंप्यूटर को यहाँ पर शटडाउन, लैपटॉप या कंप्यूटर को शटडाउन नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीख चुके हैं कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, रीस्टार्ट कैसे करते हैं, या फिर शटडाउन कैसे करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से अगेन रिपीट करना चाहूँगी, पावर बटन से कंप्यूटर को शटडाउन यानी ऑफ करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक रॉन्ग मेथड है। इसको आपने अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तब कर लेना है, अदरवाइज आपने ये मेथड पिकअप नहीं करना। इन तीनों मेथड में से जो मेथड आपको इजी लगे आप उसको पिकअप कर सकते हो। अब हम पार्ट 2 को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पार्ट 2 है अंडरस्टैंडिंग द डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप को समझते हैं कि डेस्कटॉप क्या होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफाई डेस्कटॉप कंपोनेंट, यानी हमारे डेस्कटॉप के कंपोनेंट यानी डेस्कटॉप के एलिमेंट्स या पार्ट्स कौन कौन से हैं। ओके, आफ्टर लॉगिन ऑब्जर्व, जैसे ही हमने अपने कंप्यूटर के अंदर लॉगिन कर लिया तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमें फर्स्ट एक मेन वर्किंग एरिया शो होता है। ठीक है, जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आइकन्स जो होते हैं, यानी रिप्रेजेंट फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन, जितने भी उस डेस्कटॉप एरिया पर आपको एप्लीकेशंस नजर आ रही होती हैं, फोल्डर्स नजर आ रहे होते हैं, फाइल्स नजर आ रहे होते हैं, वो सब आइकन्स कहलाते हैं। ठीक है, बॉटम बार शोइंग रनिंग एप्स, वो जितनी भी एप्स जिनको हम रन कर रहे होते हैं वो बेसिकली हमारे बॉटम बार में शो हो रही होती हैं, यानी टास्क बार के अंदर शो हो रही होती हैं। और स्टार्ट मेन्यू की अगर हम बात करें, जितने भी हमने प्रोग्राम असेस करने हैं, यानी जो सॉफ्टवेयर या फिर जो एप्लीकेशंस हमने असेस करनी है या फिर सेटिंग को हमने असेस करना है, वो सब हमारा स्टार्ट मेन्यू के अंदर शो होता है। चलिए आइए इसको प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि डेस्कटॉप किस तरह से दिखाई देता है, आइकन्स किस तरह से दिखाई देते हैं, हमारा टेक्स्ट बार किस तरह से दिखाई देता है, और स्टार्ट मेन्यू के अंदर किस तरह से हम सेटिंग और प्रोग्राम को असेस कर सकते हैं। इस एरिया को, कंप्यूटर के या फिर लैपटॉप के इस कंप्लीट एरिया को हम डेस्कटॉप कह रहे होते हैं। ठीक है, इसको डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। और यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी डिफरेंट किस्म की, यहाँ पर देख लें एप्लीकेशंस आप लोगों को शो हो रही होंगी। ठीक है, या फिर आपको डिफरेंट किस्म के यहाँ पर फोल्डर्स शो हो रहे होंगे, फाइल्स शो हो रही होंगी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कॉल्ड आइकन्स। इन सबको हम क्या कॉल करते हैं, आइकन्स। और इस कंप्लीट मेन वर्किंग एरिया को हम डेस्कटॉप कह रहे होते हैं। नीचे जो आपको ये बॉटम एरिया नजर आ रहा है, एक पट्टी सी नजर आ रही है, इसको हम टास्क बार कहते हैं। और हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो इसी में रन हो रही होती हैं, इसी टास्क बार के अंदर। उसके बाद हमने एक और कंपोनेंट पढ़ा डेस्कटॉप का, जिसका नाम था स्टार्ट मेन्यू। ये आपको बटन शो हो रहा होगा, स्टार्ट मेन्यू। इसी के अंदर हम सेटिंग को भी असेस कर सकते हैं और इसी के अंदर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को भी असेस कर सकते हैं। एक बार मैंने स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक किया, यहाँ पर अगर आप नोट डाउन करें तो आपको सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप सेटिंग को इसके अंदर अपने लैपटॉप की या कंप्यूटर की सेटिंग को देख सकते हो। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस हैं या फिर प्रोग्राम्स हैं। देखिए कैलकुलेटर्स हैं,
कैलेंडर है, कैमरा है, क्लॉक है, डिफरेंट किस्म के हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशंस आर अवेलेबल। हम जिस भी एप्लीकेशन को चाहें इसी स्टार्ट मेन्यू की हेल्प से असेस कर सकते हैं। एक तो हम इसे सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करके इस ऐप को ओपन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको किसी ऐप को फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो और उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर सीखा कि डेस्कटॉप के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इस मेन एरिया को हम डेस्कटॉप स्क्रीन कह रहे होते हैं, इन सबको, एप्लीकेशन को, फोल्डर्स, फाइल को हम आइकन्स कह रहे होते हैं। बॉटम ऑफ द एरिया को हम कह रहे होते हैं बेसिकली टास्क बार। इसी के अंदर हमारी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो हमें शो हो रही होती हैं। और यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू को हमने सीखा कि स्टार्ट मेन्यू पर हमें सेटिंग और इसके अलावा डिफरेंट एप्लीकेशन यहाँ पर मिल जाती हैं। अब हम क्योंकि पार्ट नंबर 2 को अच्छी तरह से डिस्कस भी कर चुके हैं और इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर चुके हैं, अब हम मूव ऑन करते हैं स्टेप नंबर 4 यानी यूजिंग माउस इफेक्टिवली। एक माउस एक्शन बेसिकली कौन कौन से परफॉर्म करता है। हमारा माउस जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, अगर आपको मैं यहाँ पर माउस दिखा रही हूँ, अगर आप इसको नोट डाउन करें तो माउस पर बेसिकली हमारे पास एक लेफ्ट बटन है, एक राइट बटन है और उसके अलावा हमारे पास एक स्क्रॉल व्हील है, ठीक है। इन्हीं 3 बटन की हेल्प से यानी लेफ्ट बटन, राइट बटन और इस स्क्रॉल व्हील की हेल्प से हम डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करना यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। बेसिक से एक्शन परफॉर्म करते हैं हम और इन्हीं एक्शन की वजह से हम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने के एबल होते हैं। माउस को बेसिकली हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कह रहे होते हैं क्योंकि ये एक पॉइंटर को यहाँ पर क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। आपको ये पॉइंटर नजर आ रहा होगा, तो माउस इस पॉइंटर को कंट्रोल कर रहा होता है, इस वजह से हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अगर हम इसके बटन्स की बात करें तो लेफ्ट बटन की हेल्प से हम लेफ्ट क्लिक करते हैं, ठीक है। एक बार लेफ्ट क्लिक करने से क्या होता है, हमारे पास जो आइटम है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। एक बार लेफ्ट क्लिक करने से हमारे पास क्या होता है कि आइटम सिलेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह उसी लेफ्ट बटन को 2 टाइम प्रेस करने से, जिसको हम डबल क्लिक कहते हैं, उससे क्या होता है कि ओपन फाइल या फोल्डर, आप कोई भी फाइल ओपन करना चाहो, आप कोई फोल्डर ओपन करना चाहो, तो डबल क्लिक करने से लेफ्ट बटन को माउस के तो वो ओपन हो जाता है, ठीक है। अब हम सीखते हैं राइट क्लिक को, यानी जो माउस का राइट बटन होता है, अगर हम उसे एक बार क्लिक करें तो उससे क्या होता है, बेसिकली ओपन ऑप्शन मेन्यू, बहुत सारे ऑप्शन जो मेन्यू है वो ओपन हो जाते हैं। उसके बाद स्क्रॉल व्हील क्या करता है, हमारे पास जो माउस का ये बटन होता है इसको स्क्रॉल व्हील कहते हैं हम, ठीक है। इसको मूव करने से जो हमारा पेज होता है वो अप एंड डाउन होता है, यानी ऊपर या नीचे होता है। चलिए आइए इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करके भी देख लेते हैं कि माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करने से क्या होता है, राइट बटन को क्लिक करने से क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। मैंने माउस के लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस किया तो क्या हुआ, सिलेक्ट आइटम, ये जो फोल्डर था लैब नंबर 2 के नाम से, ये सिलेक्ट हो गया एक बार प्रेस करने से। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ओपन भी करूँ, तब हमें क्या करना होगा, तो हमें माउस के लेफ्ट बटन को 2 टाइम डबल क्लिक करना होगा। मैंने 2 टाइम इस पर डबल क्लिक किया तो हमारे पास ये जो फोल्डर था जो कि एम्प्टी है ये ओपन हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम राइट बटन, मतलब माउस के राइट बटन को क्लिक करें और देखें इससे क्या एक्शन परफॉर्म होता है, तो बेसिकली जैसे ही मैं माउस के राइट बटन को एक बार क्लिक करूंगी तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो माउस के राइट बटन को क्लिक करने से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम स्क्रॉल व्हील की बात करें कि हमारे पास जो माउस के अंदर स्क्रॉल व्हील मौजूद होता है, इसका क्या काम होता है, बेसिकली जैसे ही हम स्क्रॉल व्हील को क्लिक करते हैं या फिर इसको मूव करते हैं, हमारे पास जो भी आपने ब्राउजर के अंदर एप्लीकेशन ऑन की हुई है उसके जो पेजेस होते हैं वो मूव होते हैं अप एंड डाउन, ठीक है। जैसे अभी देखें मैं इसको कर रही हूँ तो मेरा जो पेज है वो अप एंड डाउन क्या हो रहा है, मूव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल व्हील। तो हमने प्रैक्टिस करके देखा, क्लिक डिफरेंट आइकन्स पे हमने क्लिक करके देखा कि अगर हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो आइटम है वो सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरह अगर हमने डबल क्लिक किया तो हमारा जो फोल्डर था या फाइल थी वो ओपन हो गई।
इसी तरह ओपन एंड क्लोज एनी फोल्डर, किसी भी फोल्डर को ओपन या क्लोज भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही फोल्डर मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है, डबल क्लिक करने से ये ओपन हो गया। क्लोज करने से जस्ट हमने यहाँ पर एग्जिट एप्लीकेशन पर या फिर क्लोज पर एक बार क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही मैंने एक बार इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास गायब हो गया। तो ये हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, ये हम इसी पॉइंटिंग डिवाइस की हेल्प से कर रहे हैं, माउस की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 को और पार्ट नंबर 1 को बहुत डेप्थ वे के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक कीबोर्ड यूजेज। कीबोर्ड का जो बेसिक यूजेज है आज की लैब के अंदर हम सीखेंगे, क्योंकि हमारी ये आईसीटी की फर्स्ट लैब है। तो इसके अंदर हम बेसिक ऑल चीज़ें, जितनी भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो आज हम डिस्कस करने की इसके अंदर कोशिश करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हम ये देखेंगे कि इम्पोर्टेंट कीज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास बेसिक की है फर्स्ट वो है इंटर। बेसिकली इंटर को हम यूज करते हैं कंफर्म एक्शन करने के लिए, कि क्या हमारा एक्शन जो है वो कंफर्म हो चुका है, तो उसके लिए हम इंटर को प्रेस करते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट राइट कर रहे हैं और आपने न्यू लाइन पर जाना है, तब भी हम क्या कर रहे होते हैं, इंटर की हेल्प से न्यू लाइन पर मूव ऑन हो रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है बैक स्पेस। बैक स्पेस बेसिकली कोई भी टेक्स्ट है उसको डिलीट करने के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें एक ये चीज होती है कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से डिलीट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखेंगे। और जो डिलीट बटन होता है ये भी आपके टेक्स्ट को डिलीट ही कर रहा होता है, लेकिन ये राइट, ठीक है, ये राइट, ये लेफ्ट साइड से करता है हमारे पास बैक स्पेस, और जो राइट डिलीट बटन होता है वो हमारे पास राइट साइड से डिलीट करना स्टार्ट करता है, ओके। जस्ट ये डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। उसके अलावा शिफ्ट का जो हमारे पास बटन है ये हम कीबोर्ड पर क्यों यूज करते हैं, अगर आपने कोई भी लेटर्स आप राइट कर रहे हैं और आप चाहते हो कि वो कैपिटल लेटर के अंदर लिखे जाएं, तो आप शिफ्ट के बटन की हेल्प से उसको क्या कर सकते हो, अपने लेटर्स को राइट कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट को प्रेस करते हुए आपका एक एक जो फिंगर है वो शिफ्ट पर होनी चाहिए, और सेकंड फिंगर से आप लोगों ने क्या करने हैं, लेटर्स राइट करने हैं। यही काम हम कैप्स लॉक की हेल्प से भी कर सकते हैं। लैपटॉप या फिर कीबोर्ड्स पर हमारे पास क्या होता है कि कैप्स लॉक के नाम से एक की होती है, उसको एक बार ऑन कर देने से हमारे जितने भी लेटर्स होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में राइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल हम बेसिकली हमारे पास एक शॉर्टकट है, ठीक है, जिसको हम डिफरेंट शॉर्टकट कीज के साथ यूज करते हैं। जैसे कंट्रोल+A को अगर हम एक साथ यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारा जितना भी टेक्स्ट होता है वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरह कंट्रोल+C को अगर हम एक साथ प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो कंटेंट है वो सारा का सारा कॉपी हो जाता है, या फिर जितना हमने सिलेक्ट किया हो उतना कॉपी हो जाता है। तो कंट्रोल हमारे पास क्या है, बेसिकली एक शॉर्टकट्स है। उसके अलावा यहाँ पर इम्पोर्टेंट की के अंदर एक और की है Alt+Tab। Alt+Tab बेसिकली स्विच एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। अभी हमने डिस्कस की कि इम्पोर्टेंट कीज कौन कौन सी होती हैं। उसके अलावा स्टेप नंबर 6 की अगर हम बात करें, अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी करेंगे ऊपर जितनी भी शॉर्टकट कीज हमने पढ़ी, या फिर यहाँ पर स्टेप नंबर 6 के अंदर हमारे पास कीज हैं। कंट्रोल+C को हम कॉपी करने के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल+V को पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल+X को कट करने के लिए यूज करते हैं, और कंट्रोल+Z को अंडू करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए आइए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि जितनी भी हमने ये इम्पोर्टेंट कीज पढ़ी हैं इनका प्रैक्टिकल हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज कर लिया। यहाँ पर MS वर्ड को मैंने डबल टैप माउस की हेल्प से 2 बार क्लिक किया लेफ्ट बटन को, और ये मेरे पास ओपन हो गया। मैं ब्लैंक विंडो को यहाँ पर क्लिक करूंगी, एक बार मैंने इसे सिलेक्ट किया, और यहाँ पर हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। जैसे कि आज हमारी आईसीटी की लैब नंबर 1 है तो मैं यही राइट कर देती हूँ। अच्छा, आप शिफ्ट की मदद से भी, शिफ्ट बटन की मदद से भी लेटर्स को कैपिटल राइट कर सकते हो। कैप्स लॉक को ऑन करके भी इसको कैपिटल में कर सकते हो, ठीक है।
तो मैं इसको कैपिटल लेटर में राइट कर रही हूँ ICT, ठीक है। उसके बाद मैंने स्पेस दी और देन राइट किया ट्यूटोरियल 1, ठीक है। ICT ट्यूटोरियल 1 ये मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, Ctrl+A। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा सारा का सारा ये टेक्स्ट, जितना टेक्स्ट राइट किया हुआ है, ठीक है, सारा का सारा सिलेक्ट हो जाए, तो आप लोगों ने प्रेस करना है Ctrl+A। तो यहाँ पर तो जस्ट मैंने 3 वर्ड्स राइट किए हैं, आप जितने मर्जी वर्ड राइट करें, ठीक है, या फिर पैराग्राफ्स राइट करें, Ctrl+A से सारा का सारा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। दोनों को एट अ टाइम प्रेस करना है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, कंट्रोल को प्रेस कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, देन सी को प्रेस कर रहे होते हैं। तो बच्चों ये आपके पास शॉर्टकट की फिर यूज ही नहीं होगी, ठीक है, इसका कोई इफेक्ट आपको नजर ही नहीं आएगा। तो अपनी एक फिंगर कंट्रोल पर रखनी है कीबोर्ड पर और दूसरी फिंगर आपने सी पर, ठीक है। तो आपका जितना भी कंटेंट है वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। हम इसको कॉपी कर चुके हैं। अब मैं इंटर की हेल्प से इंटर की को प्रेस करूंगी कीबोर्ड पर और मैं प्रेस करूंगी Ctrl+V। जैसे ही मैंने Ctrl+V को प्रेस किया, हमारे पास क्या हुआ कि जो हमने ऊपर टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ था, कॉपी किया हुआ था, वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो Ctrl+V आर यूज्ड फॉर पेस्ट, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ ये जो सेकंड लाइन हमने यहाँ पेस्ट की है, मैं इसको कट कर दूँ, तो कट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन से इसको सिलेक्ट करेंगे। माउस की हेल्प से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज Ctrl+A की हेल्प से भी हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने प्रेस करना है Ctrl+X। जैसे ही मैंने Ctrl+X को एट अ टाइम एक साथ प्रेस किया, तो हमारे पास ये जो सेकेंड लाइन थी वो कट हो गई, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि वही लाइन अगेन से आपको विजिबल हो, शो हो, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, अंडू इसे कहते हैं, Ctrl+Z। जैसे ही हम Ctrl+Z को प्रेस करेंगे, तो हमने जो कंटेंट को कट किया था वो अगेन से हमारे पास अंडू हो जाएगा, यानी शो हो जाएगा, ठीक है। अब हमने सीख लिया यहाँ पर कि लाइक शिफ्ट बटन की हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में राइट कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड मेथड भी हमने देखा कि कैप्स लॉक के बटन को ऑन करके जो कीबोर्ड पर अवेलेबल होता है, आप उसको इजीली कैपिटल लेटर में राइट कर सकते हो। और जब आपको अगेन से कैपिटल लेटर से नहीं राइट करना होता, आप अगेन से स्मॉल लेटर में राइट करना चाहते हो, तो उस कैप्स लॉक को ऑफ कर देना होता है, यानी एक बार आप उसको अगेन से प्रेस करोगे तो कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने सिलेक्ट करना सीखा कि हम माउस की हेल्प से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जितना एरिया को चाहें। फॉर एग्जांपल मैं ट्यूटोरियल को जस्ट सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो माउस की हेल्प से मैं जस्ट इसको क्या कर लूँगी, सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ मैं इसको एज अ होल दोनों लाइन्स को सिलेक्ट करूँ, तो फिर Ctrl+A को हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो Ctrl+A आर यूज्ड फॉर सिलेक्ट ऑल, Ctrl+C आर यूज्ड फॉर कॉपी, Ctrl+V आर यूज्ड फॉर पेस्ट, Ctrl+X आर यूज्ड फॉर कट एंड Ctrl+Z आर यूज्ड फॉर अंडू। तो ये चीज़ें हमने सीख ली। उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हमने 2 और कीज़ पढ़ी थी यहाँ पर, बैक स्पेस और डिलीट की। जब आप बैक स्पेस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद हमने क्या किया, बैक स्पेस को मैंने प्रेस करना स्टार्ट किया, यानी बैक स्पेस आपके कीबोर्ड पर एक बटन होता है बैक स्पेस के नाम से। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे या फिर क्लिक करोगे, तो क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, जितना भी टेक्स्ट है ये लेफ्ट साइड से डिलीट हो रहा है। लेकिन अगर हम उसी अनदर सेकेंड लाइन को हम देखते हैं, इसको भी हमने डिलीट करना है, लेकिन मैं एक और की से इसको कर रही हूँ, लाइक डिलीट बटन से। तो इससे क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड से डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, राइट साइड पे जितने भी कंटेंट है, चलें यहाँ से करके देखते हैं, तो ये हमारे राइट साइड से डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि हम बैक स्पेस से करें तो वो लेफ्ट साइड से डिलीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंस था हमारे पास बैक स्पेस और डिलीट का। डिलीट दोनों करते हैं, बैक स्पेस हमारे पास लेफ्ट साइड से डिलीट करना स्टार्ट कर देता है और डिलीट हमारे पास राइट साइड से डिलीट करना स्टार्ट कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने स्टेप नंबर 6 को भी अच्छी तरह से सीख लिया
कि कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी इम्पोर्टेंट कीज होती हैं। यहाँ पर जो Alt प्लस टैब है स्विच एप्लीकेशन, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको डेप्थ वे के अंदर परफॉर्म करके अभी देखेंगे। पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा जो पार्ट नंबर 4 है वर्किंग विद फाइल एंड फोल्डर। अब हम फोल्डर के साथ काम करना सीखेंगे कि फोल्डर को किस तरह से क्रिएट करते हैं। हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पर राइट बटन को क्लिक करके, आप लोगों को मैंने बताया था कि राइट बटन को हम क्यों क्लिक करते हैं। एक बार क्लिक करने से हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। उसी ऑप्शंस की हेल्प से हम न्यू पर क्लिक करेंगे, देन फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे आईसीटी लैब प्रैक्टिस, आईसीटी लैब प्रैक्टिस। देन उसके बाद स्टेप नंबर 8 के अंदर हम रीनेम करेंगे अपने फोल्डर को। राइट क्लिक ऑन फोल्डर, उसी फोल्डर जिसको हमने क्रिएट किया था उस पर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पर क्लिक करेंगे और अगेन से उसका नाम क्या रख देंगे, आईसीटी ट्यूटोरियल 1। आइए अब हम फोल्डर को क्रिएट करना और रीनेम करना सीखते हैं एज अ प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर आ गए हैं। यहाँ पर मैंने एक बार माउस की हेल्प से राइट क्लिक करना है, डिफरेंट ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको न्यू का बटन शो होगा। न्यू के ऑप्शन पर आपने यहाँ पर फोल्डर को एक बार क्लिक करना है तो आपके पास न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। बैकस्पेस की हेल्प से मैं इसका नेम रिमूव कर दूंगी और यहाँ पर हम लिखेंगे आईसीटी प्रैक्टिस या फिर आईसीटी लैब प्रैक्टिस से हम इसका नाम रख देते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने इसका नेम रख दिया। अब अगेन से अगर हम इस फोल्डर को क्रिएट तो हमने कर लिया, अगर हम चाहें कि हम इसका नेम रीनेम कर दें तो रीनेम करने के लिए हमने एक बार यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ठीक है। एक बार इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा एक ऑप्शन रीनेम के नाम से। एक बार आपने लेफ्ट क्लिक करना है इस पर और बैक स्पेस की हेल्प से इसको रिमूव करना है और आप इसका नाम लिख सकते हो। मैंने कैप्स लॉक को ऑन कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मैं इसे कैपिटल में राइट करना चाहती हूँ, आईसीटी, ठीक है, ट्यूटोरियल 1, ठीक है। तो ये हमने इसका नेम भी रीनेम करना सीख लिया। अब नेक्स्ट हम क्या सीखने जा रहे हैं, लाइक हमने पार्ट नंबर 4 के अंदर फोल्डर बनाना भी सीख लिया, उसको रीनेम करना भी सीख लिया। अब हम सीखते हैं स्टेप नंबर 9 के अंदर ओपन एंड क्लोज फोल्डर, कि फोल्डर को ओपन कैसे करते हैं और क्लोज कैसे करते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चलिए अगेन से इसको कर लेते हैं। जैसे ही माउस की हेल्प से मैं 2 बार लेफ्ट क्लिक करूंगी तो हमारे पास क्या होगा, इसको डबल क्लिक करने से फोल्डर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करने से ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 9 को भी हमने एक बार करके देख लिया। स्टेप नंबर 10 की बात करते हैं कि डिलीट फोल्डर। जो अभी हमने फोल्डर क्रिएट किया था इसको हम डिलीट करना सीखेंगे और उसके अलावा रीस्टोर करना सीखेंगे। चलिए आइए करते हैं कि इसको डिलीट और रीस्टोर कैसे करते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, एक बार सबसे पहले उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद माउस की हेल्प से आपने राइट बटन को एक बार क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप राइट बटन को एक बार क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ऑप्शन शो होगा डिलीट का। आप जैसे ही डिलीट पर क्लिक करोगे ये हमारे पास फोल्डर डिलीट हो जाएगा। हमारे फोल्डर का नेम है आईसीटी ट्यूटोरियल 1। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और देखिए यहाँ पर ये हमारा जो फोल्डर था वो डिलीट हो गया। अब ये फोल्डर हमें मिलेगा कहाँ पर, यहाँ पर रिसाइकल बिन पर आप क्लिक करें, 2 बार डबल क्लिक करें और यहाँ सर्च के आइकन पे आप लोग सर्च कर लें कि हमारा आईसीटी ट्यूटोरियल ये आ गया, ये आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। आईसीटी ट्यूटोरियल 1 के नाम से हमारा फोल्डर था जो कि डिलीट होकर रिसाइकल बिन में आ गया। अब हम सीख रहे हैं कि हम डिलीट हुए फोल्डर को रीस्टोर कैसे करते हैं। आप इसको एक बार सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो तो आपको यहाँ पर क्या ऑप्शन नजर आएगा, रीस्टोर का। जैसे ही मैं रीस्टोर पर एक बार क्लिक करूंगी हमारा जो फोल्डर है वो अगेन से हमारे डेस्कटॉप पर हमें रीस्टोर होकर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने फोल्डर को डिलीट करना सीखा और उसको अगेन से रिसाइकल बिन से रिस्टोर करना सीखा। अच्छा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बताती चलूँ। अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है
कि लाइक अगर हम चाहें, लाइक स्टूडेंट अगर क्वेश्चन कर लें कि लाइक अगर हम चाहें कि हमारा ये जो फ़ोल्डर है डिलीट करने के बाद रीसाइकल बिन में शिफ्ट ना हो, परमानेंटली यहीं से डिलीट हो जाए, तो क्या इसका भी कोई मेथड है? जी बिल्कुल, इसका भी एक मेथड है। आप लोग क्या कर सकते हो, कीबोर्ड की हेल्प से शॉर्टकट की है इसकी शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट को एट अ टाइम प्रेस करोगे। शिफ्ट प्लस, सबसे पहले जिस फ़ोल्डर को आपने डिलीट करना है उसे एक बार सेलेक्ट कर लें, देन उसके बाद शिफ्ट प्लस डिलीट को जैसे ही आप लोग प्रेस करोगे आपको इस तरह का एक पॉपअप मैसेज शो होगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। अगर आप यस करोगे तो ये यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, और अगर आप नो करोगे तो ये फोल्डर यहीं पर आप लोगों के पास विजिबल रहेगा। तो अगर मैं इसे यस कर देती हूँ तो ये यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो गया। तो कैसे पता चलेगा कि वाकई में ये परमानेंटली डिलीट हो गया? हम रिसाइकल बिन से एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे फोल्डर का नाम था ICT ट्यूटोरियल 1। तो जैसे ही मैंने सर्च किया आप लोग देख सकते हो नो आइटम मैच योर सर्च, कोई भी आइटम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारा फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो चुका है, अब वो रिसाइकल बिन में अवेलेबल नहीं है। अब हम सीखते हैं पार्ट नंबर 5, मैनेजिंग विंडोज़ एंड एप्लीकेशन, कि विंडोज़ और एप्लीकेशन को किस तरह से हम मैनेज कर रहे होते हैं। स्टेप नंबर 12 की तरफ मूव ऑन करते हैं, ओपन एनी एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन को हम ओपन करना सीखेंगे, इसका मेथड किस तरह से होता है। लाइक स्टार्ट मेन्यू पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद सर्च फॉर कैलकुलेटर, ठीक है, आप कैलकुलेटर को सर्च कर सकते हो, आप नोटपैड को सर्च कर सकते हो, आप कैलेंडर को सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से सर्च कर सकते हो और ओपन इट, ठीक है। ओपन एनी एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन को हम ओपन करना सीखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक किया, ठीक है। एक बार मैंने स्टार्ट मेन्यू पर एक बार क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर डिफरेंट एप्लीकेशन है। सर्च मेन्यू पर भी हम चाहें तो हम उसी पर क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते थे, और अगर हम चाहें तो हम उसका नाम लिखकर भी इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करना चाह रही हूँ कैलकुलेटर को, ठीक है, कैलकुलेटर एप्लीकेशन या प्रोग्राम को मैं ओपन करना चाह रही हूँ। जैसे मैंने सर्च किया, यू कैन सी हमारे पास ये ऐप हमारे पास ओपन हो चुकी है, यानी शो हो चुकी है। इस पर माउस की हेल्प से जब मैं 2 बार क्लिक करूँगी, यानी डबल क्लिक करूँगी लेफ्ट बटन को, तो ये एप्लीकेशन या ऐप हमारे पास ओपन हो जाएगी। कैलकुलेटर मेरे पास यहाँ ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट हमने कैलकुलेटर को ओपन करना सीखा। आप जो मर्जी यहाँ पर एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल है, आप यहाँ सर्च करके इसको यहाँ से असेस कर सकते हो। स्टेप नंबर 13 में हम ये सीखेंगे कि विंडो कंट्रोल्स, कि हमारे पास जो विंडो होती है उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब यू कैन सी यहाँ पर 3 हमारे पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है मिनिमाइज का, सेकंड मैक्सिमाइज का, और थर्ड है क्लोज का। अब अगर आप ये कैलकुलेटर की विंडो को देखें तो यहाँ पर आपको मिनिमाइज शो हो रहा है, यहाँ पर आपको मैक्सिमाइज शो हो रहा है, और यहाँ पर आपको क्लोज शो हो रहा है, ठीक है। मिनिमाइज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, ये जो एप्लीकेशन ओपन हुई है, ये जो ऐप हमारे पास कैलकुलेटर ओपन है, ये हमारे पास नीचे टास्क बार में चला जाएगा। देखिए मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो ये कैलकुलेटर आपको यहाँ पर टास्क बार में शो हो रहा है, ठीक है। ये कैलकुलेटर क्या हो रहा है, आपको टास्क बार में शो हो रहा है। अच्छा, अगेन से मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेती हूँ। उसके बाद मैक्सिमाइज है, मैक्सिमाइज का मतलब होता है फुल स्क्रीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके पास फुल स्क्रीन शो होती है। एक बार मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये कंप्लीट फुल स्क्रीन आपको शो हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम एक बार फिर से इस मैक्सिमाइज के बटन पे जब क्लिक करते हैं फुल स्क्रीन पर, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ये स्क्रीन थी ये हाफ हो जाती है। देखिए ये हाफ हो गई, ओके। तो फुल करने के लिए हमने एक बार प्रेस किया, और अगेन से इसको हाफ स्क्रीन करने के लिए अगेन से इसको प्रेस कर दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एग्जिट एप्लीकेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जिट एप्लीकेशन। ये बटन आपको शो हो रहा होगा। जैसे इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। इसको दोबारा से ओपन करने के लिए हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ टास्क बार में फिर ये शो नहीं होगी। यू कैन सी ये टास्क बार में शो हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी क्रॉस का, तो ये एग्जिट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर कैलकुलेटर जो है वो विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। तो विंडो कंट्रोल्स हमने सीखा कि विंडो को कंट्रोल किस तरह से करते हैं।
ठीक है। मिनिमाइज की हेल्प से हाइड कर रहे होते हैं हम विंडो को, मैक्सिमाइज की हेल्प से फुल स्क्रीन कर रहे होते हैं और क्लोज की हेल्प से एग्जिट एप्लीकेशन कर रहे होते हैं। स्टेप 14 के अंदर हम स्विच बिटवीन एप्लीकेशंस को सीखेंगे कि डिफरेंट एप्लीकेशंस को हम स्विच कैसे कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑन की हुई हैं, ठीक है। एट अ टाइम हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑन की हुई होती हैं और हमने एक ही वक्त के अंदर उन सारी की सारी एप्लीकेशंस पर काम करना होता है। कभी किस पर कर रहे होते हैं, कभी किस पर कर रहे होते हैं। तो उसके लिए ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि बजाय इसके कि आप एक एक एप्लीकेशन को दोबारा दोबारा ऑन करते रहें, ओपन करते रहें, उसका बेस्ट मेथड यही होता है कि आप उन एप्लीकेशन को स्विच कर लो। अब स्विच कैसे करते हैं, क्या है, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड की हेल्प से हमने 2 कीज प्रेस करनी है एक साथ, Alt प्लस टैब, ठीक है। Alt प्लस टैब पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो टैब को हम जैसे ही प्रेस करते जाएंगे, ठीक है, हमारे पास देखें डिफरेंट जितने भी हमने फोल्डर्स या फाइल्स ओपन की हुई हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब एट अ टाइम हम डिफरेंट एप्लीकेशंस पर काम कर रहे होते हैं, फोल्डर्स पर काम कर रहे होते हैं, तो इस मेथड्स की हेल्प से आप जिस एप्लीकेशन पर मूव ऑन करना चाहो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मूव ऑन करना चाह रही हूँ यहाँ पर ICT लैब ट्यूटोरियल 1 क्रोम ब्राउजर पर। तो हमने क्या करना है, अपनी फिंगर्स, दोनों फिंगर्स को जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है Alt और टैब को, दोनों को एक बार रिलीज कर देना है, छोड़ देना है। जैसे ही मैंने छोड़ा तो हमने क्या किया, हम ICT लैब ट्यूटोरियल 1 पर यहाँ पर मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सीखा स्विच एप्लीकेशंस को, यानी जितनी भी एप्लीकेशन हमारी रन हो रही होती हैं टास्क बार के अंदर, जिस एप्लीकेशन के अंदर आप स्विच करना चाहो, मूव करना चाहो, मूव कर सकते हो। अब हम सीखते हैं पार्ट नंबर 6, बेसिक सिस्टम नेविगेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इस लैब का ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, लैब नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, जिसके अंदर हम बेसिक सिस्टम नेविगेशन को सीखेंगे। स्टेप नंबर 15 के अंदर ओपन फाइल ऑफ एक्सप्लोरर, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है विंडोज प्लस ई, जिसके अंदर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप को भी, डॉक्यूमेंट्स को भी और डाउनलोड्स को भी, ठीक है। आपने क्या करना है, प्रेस करना है विंडोज प्लस ई को। चलिए आइए प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेते हैं। कीबोर्ड पर आपने प्रेस करना है विंडोज प्लस ई, ठीक है। जैसे ही मैंने प्रेस किया यू कैन सी, आप देख सकते हो डेस्कटॉप को, ठीक है। डेस्कटॉप पर एक बार क्लिक करें तो आप डेस्कटॉप के अंदर जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे या फिर कोई एप्लीकेशंस आपने डाउनलोड की हुई थी, ये जो आपको शो हो रही हैं, तो सारी की सारी यहाँ पर आपको एक्सप्लोर हो जाएंगी। उस तरह डाउनलोड्स पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो डाउनलोड्स में अपनी जितनी भी चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स पर मैं क्लिक करूंगी तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी आपने फोल्डर्स बनाए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ विंडोज प्लस ई से आप एक्सप्लोर कर सकते हो डेस्कटॉप को भी, डॉक्यूमेंट्स को भी और डाउनलोड्स को भी। अब हम सीखते हैं स्टेप नंबर 16, नेविगेट ड्राइव। जितनी भी हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर ड्राइव्स होती हैं आप लोगों को पता होगा, जैसे ड्राइव सी, ड्राइव जी, ड्राइव ई। तो ये हम किस तरह से लाइक इनको ओपन कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमने ओपन करना होता है जिस पीसी पर, एक बार क्लिक करना होता है और फिर हमारे पास व्यू हो जाती हैं डिफरेंट किस्म की ड्राइव्स। अगर लोकल ड्राइव सी है जस्ट तो सी शो हो जाएगी, अगर डीबी है तो डीबी शो हो जाएगी, और अगर आप कोई यूएसबी यूज़ कर रहे हो तो यूएसबी ड्राइव भी आपको शो हो जाती है, ठीक है। चलिए आइए इसको भी करके देखते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर दिस पीसी पर क्लिक करना है, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखें ड्राइव्स, यहाँ पर हमारे पास 2 ड्राइव्स अवेलेबल हैं। एक हमारे पास है लोकल डिस्क सी और दूसरी हमारे पास क्या है जी, डी, यानी 2 हमारे पास। एक बार आप जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप ये भी देख सकते हो कि आपके पास स्पेस फ्री कितनी है या फिर टोटल साइज कितना है, ठीक है। ये भी आप लोग शो कर सकते हो। अगर यहाँ पर मैं यूएसबी ड्राइव को इंसर्ट करती हूँ अपनी लैपटॉप की पोर्ट्स के अंदर, तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक न्यू ड्राइव शो हो जाएगी जिसका नाम क्या होगा, ई, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लोर करना सीख लिया अपने ड्राइव्स को भी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिफरेंट चीज़ें आज की लैब्स के अंदर डिस्कस की, ठीक है। एक बार अगेन से मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमने आज की लैब के अंदर
क्या क्या सीखा हमने, कंप्यूटर को स्टार्ट करना सीखा, शट डाउन करना सीखा, रीस्टार्ट करना सीखा, ठीक है। देन उसके बाद अंडरस्टैंड किया हमने डेस्कटॉप के कंपोनेंट के, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। यूजिंग माउस इफेक्टिवली, हमने माउस का यूज़ करना सीखा। बेसिक कीबोर्ड यूजेज हमने देखा, इंपॉर्टेंट कीज डिस्कस की, प्रैक्टिस की उसकी। वर्किंग विद फाइल एंड फोल्डर, हमने न्यू फोल्डर क्रिएट करना सीखा, उसको रीनेम करना सीखा। देन उसके बाद हमने उसी फोल्डर को ओपन या फिर क्लोज करना सीखा। स्टेप नंबर 10 के अंदर हमने उसी फोल्डर को डिलीट करना सीखा। स्टेप नंबर 11 के अंदर हमने रिस्टोर करना सीखा उस फोल्डर को। उसके अलावा हमने यहाँ पर सीखा कि डिलीट आइटम को हम परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं किसी फोल्डर को, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 5 के अंदर हमने सीखा कि मैनेजिंग विंडो एंड एप्लीकेशन, यानी किसी भी एप्लीकेशन को हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा विंडो को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे परफॉर्म करता है अपना फंक्शन, मैक्सिमाइज क्या होता है, क्लोज क्या होता है। उसके बाद फिर हमने स्टेप नंबर 14 के अंदर स्विच बिटवीन एप्लीकेशन सीखा। उसके बाद फिर हमने पार्ट नंबर 6 के अंदर सीखा बेसिक सिस्टम नेविगेशन, ठीक है। जिसके अंदर स्टेप नंबर 15 था हमारे पास कि ओपन फाइल एक्सप्लोरर किस तरह से हम कर सकते हैं। स्टेप 16 के अंदर हमने नेविगेट ड्राइव्स को परफॉर्म करना सीखा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लैब प्रैक्टिस टास्क कुछ परफॉर्म करने हैं, ये आपका होमवर्क है। स्टूडेंट मस्ट परफॉर्म, आप लोगों ने परफॉर्म करके देखना है स्टार्ट कैसे करते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप को, शट डाउन कैसे करते हैं प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद क्रिएट एंड रीनेम फोल्डर, सबसे पहले आपने कोई फोल्डर क्रिएट करना है, अपनी मर्जी से आप उसको कोई भी नाम रख सकते हो। देन उसके बाद आपने उसको रीनेम करना है। देन उसी फोल्डर को डिलीट करके रीस्टोर करके देखना है। ओपन एंड स्विच बिटवीन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को आपस में आप लोगों ने क्या करना है, स्विच करके देखना है। उसके अलावा उसको ओपन भी करके देखना है। यूज एटलीस्ट 3 कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जितने भी हमने शॉर्टकट कीज यहाँ पर डिस्कस की हैं ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक्स हैं। इन सबको आप लोग परफॉर्म करके सीखो, ठीक है। परफॉर्म करके आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। तो आज की इस लैब को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।